बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग। जहाँ जिस हाल में, जिस खित्ते में, जिस इलाके में, ब्लॉक, तहसील, ज़िला या फिर किसी भी इलाके के अंदर या किसी मुल्क में हैं, सरहद के इस तरफ हैं या उस तरफ हैं, आप सबको प्यार भरा सलाम और दुआ मेरी तरफ से। साथियों, देर आए दुरुस्त आए। जम्मू कश्मीर सरकार ने नौजवानों को एक मौका दिया है और 575 असामियाँ जो खाली हैं मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर जम्मू कश्मीर के महकमा तालीम में, एजुकेशन डिपार्टमेंट को के अंदर उनको फिल करने का, उनको पुर करने का सरकार ने रिक्त पदों को भरने का फैसला जम्मू कश्मीर की सरकार ने लिया है। उमर अब्दुल्ला को या उनकी सरकार को एक तवील मुद्दत के बाद मौका मिला। सरकार ने आते ही कुछ अनाउंसमेंट्स करनी थी और उनमें से एक अनाउंसमेंट ये है, हालांकि हज़ारों की तादाद में बल्कि लाखों नौजवान अब देखिएगा लंबी कतारों में लगे होते हैं 4th क्लास जॉब के लिए भी, जहाँ पर पीएचडी होल्डर्स या पीएचडी जिन्होंने कंप्लीट कर ली है, एमफिल और एमए बीएड करके लोग या फिर ग्रेजुएट सबसे ज़्यादा कतार में किसी भी छोटी मोटी जॉब के लिए नजर आते हैं। लेकिन जो लोग अहल होंगे, अल्लाह करे कि वो जाएं अच्छे से, शफाफियत को, एहतिसाब को यकीनी बनाएं। 575 पोस्टों को फिल करने का, भरने का सरकार ने ऐलान कर दिया है। अब यहाँ से एक प्रोसेस चलेगा। जम्मू कश्मीर की वज़ीर तालीम, वज़ीर सेहत और सोशल वेलफेयर महकमे की या वजारत संभालने वाली सकीना इत्तू, जिनके पास एजुकेशन डिपार्टमेंट भी है, हेल्थ डिपार्टमेंट भी है और सोशल वेलफेयर मिनिस्ट्री भी है, इन्होंने अनाउंस किया और देर रात तकरीबन 10:15 बजे के आसपास का वक्त था या 10 बजे के आसपास, जब इन्होंने एक्स पर एक ट्वीट, जो साबिका ट्विटर मौजूदा एक्स, जिस पर इनने तफसीलात शेयर की और कहा कि उमर अब्दुल्ला या उनकी गवर्नमेंट कमिटेड है, पुरअज़्म है इस बात को यकीनी बनाने के लिए कि जो उन्होंने वादे किए और नौजवानों के रोजगार के लिए, उनकी फलाह बहबूदी के लिए, उनके बेहतर मुस्तकबिल के लिए जो इकदामात, जो कदम उठाए जा सकते हैं वो करेंगे। और जो ट्वीट किया वो मैक्सिमम लोगों की नज़रों से गुजरा होगा, लेकिन चंद बातें मैंने याद दिलानी थी तो मैं इसलिए लाइव आया हूं। लिखती हैं कि वी हैव स्टार्टेड टू फुलफिल द प्रॉमिस ऑफ ऑनरेबल सीएम जनाब उमर अब्दुल्ला साहब विद रिगार्ड टू प्रोवाइडिंग जॉब्स टू अनएम्प्लॉयड यूथ ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जो बेरोजगार नौजवान हैं उनको रोजगार फराहम करने के मकसद से हमने एक कदम उठाया है। आई है खुद वो बताती है कि मैंने अप्रूव कर दिया है, मंजूरी दे दी है। 575 पोस्ट को लेक्चरर्स की, 10+2 लेक्चरर्स ये होंगे डिफरेंट स्ट्रीम्स के अंदर, जिनमें मेडिकल फील्ड में भी होंगे, आर्ट्स में भी होंगे और बाकी स्ट्रीम्स में भी होंगे। जम्मू कश्मीर में 10+2 लेक्चरर्स कहलाएंगे, हायर सेकेंडरीज में अलग अलग मकामात पर पढ़ाएंगे। द पोस्ट आर बीइंग रेफर्ड टू JKPSC पोस्ट एक्स पर, जिसमें तस्दीक उन्होंने की। तो कहने का मतलब यह है कि जम्मू कश्मीर सरकार ने आते ही, आप कह सकते हैं त्योहारों के मौसम में एक तोहफा भी है, लेकिन मैंने जैसे शुरुआत में कहा कि लाखों नौजवान जिन्होंने इन भर्तियों के लिए अप्लाई करना है और 575 में किसका नंबर लगेगा, किसका नहीं, ये बात तो किस्मत की है। मगर मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाके में एक छोटी ही सही मगर एक कोशिश की गई है। देखिए, ये पोस्टें पहले भी फिल हो सकती थी, लेकिन जब नीयत ही ना हो, आप 4th क्लास जॉब निकालिएगा, फिर चीफ मिनिस्टर को था नहीं तो प्राइम मिनिस्टर को कहिएगा कि रोजगार मेले के थ्रू आप नियुक्ति पत्र दीजिएगा, अपॉइंटमेंट लेटर्स दीजिएगा। वो एक ट्रेंड बन गया था इस चीज़ से बचने के लिए कि हम रोजगार फराहम कर रहे हैं, जो असल में रोजगार देना है उससे बचने के लिए। इस सिलसिले में होता यह था कि अगर नीयत आपकी साफ हो, काम क्यों ना हो, यह हम एक सिलसिला देखते हैं और अल्लाह करे कि हुकूमत मजीद इस तरह के काम करे। सकीना इत्तू साहिबा ने जो लिखा, इसके जवाब में कुछ रद्द-ए-अमल आए हैं, मैं ज़रा पढ़कर फटाफट से आपके सामने सुना दूं। और ये तकरीबन 10:33 के आसपास उन्होंने इसको एडिट करके इस ट्वीट को किया, 29 अक्टूबर यानी जो शब गुजरी है। 2 चीज़ें मेरे नोटिस में, जो मैं पहले से सोच रहा था कि कभी वीडियो बनाऊं, तो यहाँ मैंने मुनासिब समझा, वक्त भी है और दस्तूर भी, मौका भी मिला है। ज़ारा सईद है, इनको रिस्पॉन्ड करती हैं ट्विटर पर, लिखती है, यू आर डूइंग ग्रेट बट डोंट यू थिंक योर फर्स्ट प्रायोरिटी वॉज टू रिड्यूस द रिजर्वेशन इन JNK। आगा साहब जो MP हैं श्रीनगर कॉन्स्टिट्यूंसी से, एक वो और ख़ुद उमर साहब या उनके साथी कह चुके हैं इंतखाबी मंशूर में कि रिजर्वेशन पॉलिसी को हम रिवाइज करेंगे। अब जब आप ये जो सीटें 575 भरने जा रहे हैं, तो इसमें से ओपन मेरिट वालों के लिए तो खत्म हो जाती हैं, ये 25 से 30% सीटें बचती हैं। तो क्या ये बैलेंस ना बनाया जाए, इम्बैलेंस को ख़त्म किया जाए, 50-50 को एक साइड किया जाए। ST OBCs, ST में जो पहाड़ी भी, पडारीज, कोली, गड्ढा ब्राह्मण्स और
बाकी लोग भी शामिल हुए हैं, एसटी में गुजर बकरवाल और तमाम लोग, इनको जब रिजर्व कैटेगरीज में आकर मौका मिलेगा तो ओपन मेरिट वाले तो मारे गए। इसीलिए जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा था कि हम दोबारा इसको रिव्यू करेंगे रिजर्वेशन पॉलिसी को, तो क्या वो फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं होनी चाहिए था? ये सवाल जायज है। ओपन मेरिट के लिए पोस्टें कितनी हैं, ये भी एक सवाल पूछा गया। इन टॉप लिस्ट वोकेशनल ट्रेनर्स बिलोंग्स टू हु आर द टीचिंग्स 9th to 12th lonely with the dedication since last 8 years 100% results recorded such वोकेशनल सब्जेक्ट्स। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल कि क्या वोकेशनल टीचर्स जो ऑलरेडी पढ़ा रहे हैं, ठीक है बेरोजगार नौजवानों के लिए कदम है, आला तालीम याफ्ता नौजवान बेरोजगारों की तादाद बढ़ी है तो उसको कम करने का भी एक ठीक है ऑप्शन है, मगर वोकेशनल ट्रेनर्स थे, बाकी तमाम लोग थे, ओपन मेरिट के लिए कितनी क्या, ये तो कुछ चीज़ें बाद में सामने आएंगी, लेकिन वोकेशनल ट्रेनर्स को भी प्रायोरिटी पे रखा जा सकता है। अभी बहुत सारा वक्त है, एक शुरुआत की है और नेक ख्वाहिशात का इजहार गवर्नमेंट के लिए करिएगा एक एक करके, क्योंकि रातों रात या ओवरनाइट चीज़ें ठीक नहीं होंगी। वोकेशनल ट्रेनर्स ने प्राइवेट स्कूलों से ज़्यादा बेहतर रिजल्ट्स दिए हैं, 8-10 साल हो गए हैं, 22-23-24 हज़ार की सैलरी पे काम कर रहे हैं। फिर थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है, उनका करियर खतरे में डाला गया है, कभी भी धमकियां दो, कभी भी कुछ करो, इस तरीके से इनका शोषण करो, और ये हालात इन बेचारों के साथ होते हैं, उनको प्रायोरिटी पे रखा जा सकता है। लेकिन बेसिक चीज़ कि ओपन मेरिट वालों के लिए कितने हैं, अब ये पोस्टें रेफर की गई हैं JKPSC को, जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन, जो एक नाकाम इदारा हमारी नज़र में। जितनी भी मेजर रिक्रूटमेंट्स 2019 के बाद हुई हैं, स्कैम पे स्कैम, और जब स्कैम्स के बाद रिपोर्ट्स तैयार करने की बात आई तो फायर सर्विसेज की रिपोर्ट्स आज तक नहीं आई। लेफ्टिनेंट गवर्नर होम डिपार्टमेंट के RK गोयल साहब की जो एडिशनल सेक्रेटरी थे, चीफ सेक्रेटरी थे उस वक्त, उनकी क़यादत में 2022 गालिबन कमेटी बनाई, तब से अब तक रिपोर्ट ही नहीं आई। पता नहीं वो कौन सी तहकीकात चल रही है, कोई अपने दफ्तर वाले लोग फंस रहे हैं जिनको बचाने की कोशिश है, कैसी शफाफियत है। मुझे अफसोस इस बात पर होता है, कल कस्में खाई गई विजिलेंस वीक पर कि सब कुछ ठीक होगा, नहीं हो सका। फिर एक और बात कि प्रायोरिटी पे क्या वो लोग हैं जो वाकई में आला तालीम याफ्ता हैं या एक तवील मुद्दत से, कुछ लोग तो एज भी वो जो लिमिट है वो क्रॉस कर चुके हैं। तो JKPSC जब रिक्रूटमेंट प्रोसेस यहाँ से आगे जाएगा, काम शुरू करेगा 575 पोस्टों के लिए, कैटेगरीज क्या होंगी, किस कैटेगरी को कितनी सीट्स मिलेंगी, सैलरी वगैरह कितनी होगी, और दूसरी बात ये कि कट पॉइंट्स जो आप कहेंगे कितना लास्ट कट आउट जाएगा, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, वो बाद की बातें जब रिजल्ट्स आ जाएंगे, डेट्स वगैरह अनाउंस की जाएंगी, ये सब चीज़ें अभी बाद में आना बाकी हैं। बहुत सारे लोग इस पर सवाल पूछेंगे। एक ये भी कहा गया है कि क्रिएट अ कॉम्प्रिहेंसिव जॉब पॉलिसी। मिस्टर मीर आदिल हुसैन कह रहे हैं 44 पोस्ट वैकेंट्स है पर्शियन सब्जेक्ट्स में, यानी जो फारसी का सब्जेक्ट है। हज़ारों ऐसे लोग हैं जो हमारी नज़र में, या सैकड़ों लोग PhD स्कॉलर्स हैं, अनएम्प्लॉयड है। कहा गया कि इसमें भी देखा जाए और पर्शियन सब्जेक्ट्स को भी बढ़ा जाए। अभी तो ये डिफरेंट कैटेगरीज आई हैं, लेकिन 575 तकसीम कहाँ होंगी ये भी एक बड़ा सवाल है। हमारी नज़र में HODs ही नहीं है, हमारी नज़र में सरबराहानी इदारों के नहीं हैं, तो इन पोस्ट को कैसे डिवाइड किया जाएगा वो भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ होगा कि सरकार की पॉलिसी क्या है। टूरिज़्म डिपार्टमेंट के अंदर लोग कह रहे हैं कि वहाँ पर भी काम होना चाहिए। पेंशन वाले केसेस को लेकर सवाल पूछा जा रहा है। वोकेशनल ट्रेनर्स को लेकर, वाकई वोकेशनल ट्रेनर्स बड़े इंपॉर्टेंट फैक्टर है, उन पर अगर काम हो सके तो शायद बहुत जल्द उनके लिए भी एक अच्छी और मौसर पॉलिसी लाई जा सकती है। 2016 के बाद +2 सिर्फ 567। डोंट प्ले विद द एस्पिरेशंस ऑफ एजुकेशन यूथ, एडवर्टाइज ऑल रिमेनिंग इन वन टाइम। ये अल्ताफ कोई निज़ामी है, लिख रहे हैं इनको। लेकिन मुझे जहाँ तक याद है 2022 में गालिबन 50-60 सीटें और 27 सीटें जो कुछ पुलिस की तरफ से रिलीज़ की गई थी, वो JKPSC ने रिलीज़ करने के बाद दोबारा से फिल करने के लिए 9 मई से आई थिंक जून 2023 में लास्ट पोस्टें निकाली थी। इसके अलावा 2016 के अलावा कोई पोस्ट ही नहीं आई। तो हज़ारों की तादाद में पोस्टें खाली हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स में। बहरहाल एजुकेशन डिपार्टमेंट में ये पोस्टें खाली करनी है, जिसके लिए हमें उम्मीद है। और एक कमेटी बनाई गई थी जिसमें कहा गया था कि एंगेजमेंट जो वोकेशनल ट्रेनर्स की है, उनकी टर्म है, कंडीशंस हैं। प्रोजेक्ट डायरेक्टर समग्र शिक्षा जम्मू कश्मीर चेयरमैन बनाए गए थे। डिप्टी डायरेक्टर प्लानिंग स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट सिविल सेक्रेटरी श्रीनगर, इनको बनाया गया था मेंबर। एक और मेंबर थे चीफ अकाउंट्स ऑफिसर समग्र शिक्षा JNK, ये भी मेंबर थे कमेटी के। अंडर सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के सिविल सेक्रेटरी श्रीनगर, ये भी मेंबर थे। उस वक्त कहा गया था कि कमेटी बाज़ाब्ता तौर पर ये देखेगी और ये ऑर्डर 12/8/2022 का, यानी
अगस्त 12, 2022 का ऑर्डर उस वक्त आ गया था कमेटी बनाकर, ये इन लोगों का क्या होगा, कम से कम काम करें। प्रिंसिपल सेक्रेटरी सरकार के स्कूल एजुकेशन महकमे में BK सिंह साहब थे, IFS हैं, लेकिन कोई काम इस पर नहीं हुआ। हमें उम्मीद है सकीना इत्तू साहिबा खुद आला तालीम याफ्ता हैं, जानती हैं कि बेरोजगार का दर्द क्या है, तकलीफ क्या है, इसको समझते हुए काम करेंगी और यकीनन इस चीज़ पर बहुत तेज़ी के साथ काम आगे बढ़ेगा। होप सो ये चीज़ें बहुत जल्द आगे जाए। बहरहाल बात लंबी हो जाएगी जब एजुकेशन वाले मसले पे हम बात करेंगे। सो एजुकेटेड यूथ, इनके एस्पिरेशंस, इनके एहसासात, जज्बात, इनकी तालीम, इनके पैसे का, इनकी ज़िंदगी का, इनके वालिदैन का इज़्ज़त और आबरू का ख्याल रखते हुए तमाम लोगों को एडजस्ट किया जाए। 575 पोस्टों से शायद कुछ नहीं होगा, लेकिन बिस्मिल्लाह कर दी है, इसके लिए दुआ करें। अल्लाह जितना दे खुश रहें। उमर अब्दुल्ला साहब, आपको मौका मिला है तो इस मौके को भुनाने की कोशिश कीजिएगा, दिल बड़ा रखिएगा। जितनी सीटें, जितने नंबर्स, जितनी इज्जत आपको अल्लाह ने दी है, इससे भी दुगनी आपको मिलेगी जब आप इससे भी बड़ा फैसला लेंगे कि वन टाइम फ्रेम में आप तमाम लोगों को सेटल करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, सब लोगों को सरकारी नौकरी नहीं मिलती, वी एग्री, मगर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, और जो खाली सब्जेक्ट्स हैं प्रायोरिटी उन पे 60-70 जो पोस्टें इस वक्त एजुकेशन डिपार्टमेंट में +2 लेक्चरर्स, वहाँ पर पर्शियन सब्जेक्ट के अभी एक साथी लिख रहे थे। एजुकेशन डिपार्टमेंट में 200+ इसी तरीके से 2021-22 की रिपोर्ट के मुताबिक खाली थे, उसके बाद और भी रिटायरमेंट्स हुई, तो इनको प्रायोरिटी पे भरा जाए। बहरहाल आप सब तैयारी कीजिएगा। अब इसका क्राइटेरिया क्या है, नेट सेट ज़रूरी है या नहीं, उसको मैं पढ़कर मुकम्मल तफसीलात आपके सामने रखूंगा। बहरहाल कल ही एक साथी ने सवाल किया था कि 10+2 लेक्चरर्स के लिए कुछ करें, तो आज अनाउंस कर दी गई हैं सीटें 575 सीटें। ये JKPSC को जाएंगे, जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन को। इसके बाद यहाँ से काम आगे बढ़ेगा। लेकिन एक सवाल हुकूमत के सामने ज़रूर कि ओपन मेरिट का क्या, तो क्या जब तक रिजर्वेशन पॉलिसी को लेकर कोई नज़रसानी नहीं होती है, दोबारा से कोई पॉलिसी नहीं आती, तब तक इन सीटों पर कोई खुलकर बात नहीं होगी या होनी चाहिए। कुछ लोग कह रहे हैं सीटों को डेफर किया जाए, मगर मुझे लगता नहीं है JKPSC में कुछ, क्योंकि अवामी मुंतखबा गवर्नमेंट है, ये पहले भी सीटें निकाली जा सकती। मैंने कहा कि 4th क्लास निकाल के नाम अपना अफसर चमकाते थे, तो ये असल में सीटें हैं जिन पर काम करना। अब गवर्नमेंट का डंडा रहेगा तो फ़ौरन से सीटों को फिल कर दिया जाएगा। कुछ हद तक मैं कहूँगा एजुकेशन डिपार्टमेंट में चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। 75 सीट्स उमर अब्दुल्ला की हुकूमत ने एडवर्टाइज कर दी है। नाउ इन पोस्टों को बल्कि रेफर कर दिया गया है। दीज सीट्स विल बी एडवर्टाइज बाय द जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन। यहाँ से आगे काम बढ़ेगा, तो अप्लाई करने के लिए तैयारी करें, मेहनत करें, सिफारिशों वाले दौर पर इन्हिसार ना करें। बहुत बहुत शुक्रिया। और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, कौन कौन लोग कहाँ एडजस्ट हो सकते हैं, ज़रा उस पर मुझे याद दहानी भी कराइएगा। जिसके पास जो नॉलेज है उस पर थोड़ी और रिसर्च करके मैं एक मुकम्मल तफसीलात के साथ वीडियो बनाऊँगा।